उपकार तुम्हारा बाबा, किन शब्दों में मैं गाऊं। इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। उपकार तुम्हारा बाबा, किन शब्दों में मैं गाऊं। इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। उपकार तुम्हारा बाबा। मरुभूमि बनी जीवन में हरियाली बनकर आए। मुरझाए से इस मन पर खुशहाली बनकर छाए। खुशहाली बनकर छाए। तुलना के योग्य नहीं तुम, उपमा किसकी बताऊं। इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। उपकार तुम्हारा बाबा। दुर्गम जीवन के रास्ते पग पग पर कांटे चुभते। थी दिशाहीन मानवता, दानवता में थे पलते। दानवता में थे पलते। पथ सुगम बनाया तुमने, बस तेरी महिमा गाऊं। इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। उपकार तुम्हारा बाबा। निश्चिंत बनाया जीवन, चिंता हरना सिखाया। हर मन की पीड़ा पीना तुमने हमको सिखाया। तुमने हमको
से हर गुण को लेकर सबको मैं गुणी बनाऊं। इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। उपकार तुम्हारा बाबा किन शब्दों में मैं गाऊं। इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। उपकार तुम्हारा बाबा। ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 2 चैप्टर नंबर 10। शीर्षक है दिल्ली छावनी में जिस्मानी मिलिट्री और रूहानी मिलिट्री का मेल। कुछ समय से दिल्ली के सेवा केंद्रों पर आने वाले ब्रह्मा वत्स बाबा को मधुबन में पत्र लिखते रहते, जिसमें वे बाबा से सप्रेम और सानुरोध से कहते, बाबा हम सभी ब्रह्मावत्स आपकी राह में आंखें बिछाए बैठे हैं। अब हमसे और अधिक समय प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। अब तो आप आ जाइए। आप शिव बाबा के रथ है, साकार माध्यम है। आप यहाँ आएंगे तो आपके द्वारा हम सम्मुख ही शिव बाबा के ज्ञान से अनमोल रत्न लेंगे। बाबा आपके प्रैक्टिकल जीवन से प्रेरणा पाकर हम भी अपने जीवन को उच्च बनाएंगे और आपकी उपस्थिति से उल्लास और उत्साह पाकर हम दूसरी मनुष्यात्माओं की ज्ञान सेवा में अथक होकर जुट जाएंगे। उन्होंने शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के द्वारा संबोधित करते हुए लिखा था, जबकि हम यह संदेह रहित रीति से जान गए हैं कि सारी सृष्टि के परम पिता अब स्वयं मनुष्य आत्माओं को ज्ञानामृत बांट रहे हैं, तब भी हमें आपके निकट रहने का सौभाग्य नहीं मिलता। बाबा हमारे भीतर के नैन आपके लिए तरस रहे हैं और हमारा आत्मन आपसे मधुर मिलन मनाने और ज्ञान योग के मधुर स्वर सुनने को तड़प रहा है। अतः अब आप आए और देर ना लगाएं। इस प्रकार दिल्ली के सेवा केंद्रों से ब्रह्मा वत्सों द्वारा संगठित रूप में लिखित निमंत्रण बाबा के पास आ चुके थे। उन दिनों दिल्ली में राजौरी गार्डन स्थित सेवा केंद्र पर भारतीय स्थल सेना के मेजर ईश्वरीय ज्ञान सुनाकर इस ज्ञान से पूरी तरह सहमत थे। उनका अटूट निश्चय बन गया था कि परमपिता स्वयं ब्रह्मा बाबा के माध्यम से यह ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। उनके मन में बाबा से मिलने की तड़प थी। उन्होंने भी निश्चय पत्र में अपने जीवन परिवर्तन का अनुभव लिखा था और बाबा को दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। उन्होंने बाबा को फ़ोन कर कहा, बाबा के दिल्ली पधारने से बहुत सी आत्माओं को ईश्वरीय संदेश मिलेगा। पहला पॉइंट है शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा द्वारा निमंत्रण स्वीकार। ब्रह्मा बाबा ने दिल्ली में यज्ञ वत्सों को लिखा कि मैं तो शिव बाबा का नंदीगण हूँ। शिव बाबा मुझे जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ चला जाता हूँ। शिव बाबा से पूछूंगा, बच्चों की अर्जी उनके सामने रखूंगा। आखिरकार प्यार के सागर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने वत्सों के स्नेह निमंत्रण को मान लिया और बच्चों के बीच पधारना स्वीकार कर लिया।
शिव बाबा ने विशेष संदेश भी दे दिया था कि यह निमंत्रण बड़े विचित्र प्रकार का है जिसका भेद आगे जाकर खुलेगा। दूसरा पॉइंट है मेजर भाई का विशेष सौभाग्य। ब्रह्मा बाबा की हाँ आते ही खूब तैयारियां शुरू हुई। मेजर भाई की यह इच्छा थी कि सारी व्यवस्था उनकी कोठी पर ही की जाए, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ पर 1,500 लोगों को बैठने की व्यवस्था थी। वहाँ रहने के लिए काफ़ी कमरे थे और वो कोठी दिल्ली छावनी में एक खुले और हवादार इलाके में थी, जहाँ का वायुमंडल भी बहुत शुद्ध था। ऐसी जगह ब्रह्मा बाबा को भी पसंद थी। मेजर भाई ने सभी भाई बहनों को और बाबा को कहा कि यह सेवा का अवसर मुझे दो, आप सभी यहाँ पधारो। यह स्थान शहर से काफ़ी दूर था, परंतु उस स्थान में काफ़ी खूबियाँ भी थी। मेजर भाई जी का यह सौभाग्य था कि उन्हीं के यहाँ शिव बाबा ब्रह्मा तन में पधारे। इस प्रकार बाबा के ठहरने और प्रतिदिन क्लास कराने का प्रबंध वहाँ किया गया। वहाँ पहुँचने के लिए आने वाले भाई बहनों ने अपने लिए बसों का इंतज़ाम कर लिया था। तीसरा पॉइंट है धुन के पक्के और लगन के सच्चे। सेवा केंद्र से हर दिन प्रातः समय पर बसों से भाई बहनें बड़े उल्लास और उत्साह से वहां पहुंचते थे। उन दिनों सर्दी बहुत ज़्यादा थी और धुंध भी इतनी ज़्यादा पड़ती थी कि 5 गज की दूरी पर खड़ा आदमी भी मुश्किल से दिखाई देता था। इससे आने वाले वत्सों का उल्लास ज़रा भी कम नहीं हुआ था। सभी लोग 5:30 बजे तक पहुंच जाते। सभी वत्स जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाते। कई बार तो इस मौसम में बारिश ने भी उनकी लगन की परीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन सभी वत्स आंधी और तूफानों से लड़ने वाले अपनी धुन के पक्के और लगन के सच्चे ब्रह्मावत्स थे, जो इन सब बातों से रुकने वाले नहीं थे। एक तो हर एक वत्स के मन में बाबा के आने की बहुत खुशी थी, दूसरा निश्चय का बल था, तीसरा पवित्रता के कारण सहन करने की शक्ति थी और चौथा आत्मिक स्थिति तथा संगठन के कारण सर्दी का ठंड का प्रभाव ही मालूम नहीं पड़ता था। हर एक की बुद्धि में ज्ञान ऐसे बैठ गया था कि उसकी मस्ती और नशे में उन्हें कोई बाधा या मुश्किल लगती ही नहीं थी, और अगर कोई उनसे सर्दी या स्थान के दूरी पर बोल देता तो वो खूब ज्ञान युक्त उत्तर देते थे। चौथा पॉइंट है ज्ञान युक्त मस्ती के उत्तर। वत्स मजाक में वृद्ध आत्माओं के मन में सूक्ष्म रूप से कमजोरी ढूंढने के लिए कहते थे कि आपका शरीर काफ़ी वृद्ध है, इतनी ठंड में आप रोज़ मत आया करो, कहीं आपको सर्दी न लग जाए। तो वो वृद्ध महिलाएं कहती, हम वृद्ध कहाँ हैं, हम तो बाबा की छोटी बच्चियाँ हैं, भला आप हमारे शरीर को क्यों देखते हो? ये शरीर तो हमारा रथ है, रथवान तो आत्मा ही है। क्या रथवान जैसे शरीर को चलाए शरीर वैसे ही चलेगा, या रथ ही रथवान को चलाएगा? यदि किसी छोटे इस प्रकार वो महिलाएं उत्तर दिया करती थी कि हम बूढ़े नहीं हैं, हम अभी भी बाबा की मुरली सुनने के लिए अच्छे से तैयार होकर आ सकते हैं। इतना उल्लास था उन महिलाओं में। और आगे छोटे बच्चों को पूछे तो वो कैसे उत्तर देते थे, देखिए आप। यदि किसी छोटे बच्चे को कह देते कि तुम तो अभी छोटे बच्चे हो, तुम्हें रोज़ इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत, तुम्हें बाबा की सारी बातें समझ ही कहाँ आती होगी, तो वो झट से जवाब देता, वाह,
मैं बच्चा थोड़ी हूँ, मैं तो वानप्रस्थी हूँ। अभी कल ही तो बाबा ने बताया था कि अब कलयुग का अंतिम समय है और सभी आत्माएं अपनी वानप्रस्थावस्था में है। और बाबा ने कहा था कि अभी तो आराम हराम है। इस प्रकार छोटे बच्चे भी उत्तर दिया करते थे। कोई छोटा हो या बड़ा, सभी के लिए सौभाग्य बनाने का समय यही है। ये तो अनमोल रत्न है। ज्ञान धन को जितना संग्रह करेगा वह भविष्य में उतना ही रत्नों का खजाना पाएगा। बाबा का कहना था कि पढ़ाई को रिवाइज करना ज़रूरी है। हर रोज़ ज्ञान मुरली तो सुनना ही है, क्योंकि हो सकता है किसी दिन ज्ञान का ऐसा पॉइंट निकल आए जो मन को लग जाने से कोई विकार जो पहले नहीं मिट रहा था उस पॉइंट को सुनने से मिट जाए। हर एक में उमंग उत्साह था। इसीलिए सब बाबा के अनमोल वचनों को एक दिन भी सुने बिना नहीं रह सकते थे। मतलब एक दिन भी मिस नहीं करते थे वो लोग मुरली। 5वां पॉइंट है ज्ञान मुरली के प्रति ध्यान खिंचवाना। इधर मेजर भाई अमृतवेले मिलिट्री के 400-500 भाइयों को प्रेरित कर बुलाते थे। इतवार को तो ये संख्या और बढ़ जाती थी। सभी लोग समय से पहले आकर बैठते, क्योंकि ब्रह्मा बाबा समय पर मुरली शुरू करते थे। जो लोग किसी कारणवश अमृतवेले न आ पाए तो वो बाद में आकर ज्ञान मुरली टेप पर सुन लेते थे। बाद में बाबा भी उन लोगों के साथ बैठ जाते। दिन भर में मेजर भाई सेना के बड़े बड़े मुख्य अधिकारियों को बाबा से ज्ञान लाभ दिलाने के लिए ले आते थे। इस प्रकार बाबा दिन रात ज्ञान रत्न लुटा रहे थे। ब्रह्मा बाबा कहते थे कि संगम युगी ब्राह्मण जब तक सत्यनारायण या अमरनाथ की सच्ची कथा कई आत्माओं को न सुनाए तब तक उन्हें खाना नहीं खाना चाहिए। बाबा हर एक का ज्ञान की पढ़ाई पर ध्यान आकर्षित करते थे। वो रोज़ बच्चों से पूछते थे, क्या आप रोज़ मुरली सुनते हो? जो भी बाबा से मिलने आता बाबा उससे पहले पूछते, क्या आज मुरली सुनी है? बाबा ने ये निर्देश ही दे रखा था सभी वत्सों को कि बाबा से जो भी मिलने आए उसे उस दिन की मुरली पहले सुनाओ, फिर बाद में बाबा से मिलने लेके आना। जिसे ज्ञान मुरली सुनने में इंटरेस्ट नहीं, मतलब उसे शिव बाबा से प्यार नहीं है, वो बस ऐसे ही बाबा को देखने आया है। बाबा आगे कहते थे कि बुद्धि में ज्ञान के कोई पॉइंट्स न होने से, ठीक से न समझने से माया से हार खाते हैं, और जब मुरली से ज्ञान के पॉइंट्स अच्छे से समझकर रिवाइज करने से माया से जीत जाते हैं। ये ज्ञान के पॉइंट्स माया से युद्ध करने के अस्त्र शस्त्र है। जैसे मिलिट्री के लोग अस्त्र शस्त्र को साफ करते हैं, वैसे ही रोज़ मुरली सुनने से न केवल इस ज्ञान के शस्त्रों को चलाने का अभ्यास होता है, बल्कि ये साफ तथा तेज भी होते रहते हैं। हमने पिछले भाग में देखा कि दिल्ली से सेवा केंद्रों से निमंत्रण आए थे, जिसमें एक मेजर भाई का भी निमंत्रण था और उन्हीं की कोठी पर ज्ञान मुरली सुनने का प्रबंध किया गया था। ये उस मेजर भाई का सौभाग्य था। आगे हमने सुना कि कैसे वहाँ के सभी वत्स बहनें माताएं कैसे धुन के पक्के और लगन के सच्चे थे। और आगे वत्स जब उन बहनों माताओं के अगर कोई कमज़ोरी ढूंढते तो वह कैसे सभी लोग
मस्ती भरे उत्तर दिया करते थे, ये देखा। आगे ज्ञान मुरली के प्रति बाबा सभी का कैसे ध्यान खिंचवाते थे, ये देखा हमने। उसका अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 है, सांसारिक कर्तव्य के प्रति भी ध्यान। प्रातः ज्ञान मुरली के बाद जब बाबा टोली यानी कि प्रसाद बांटते थे, तब भी बाबा ज्ञान की अलग अलग बातें प्यार से बताया करते थे। तब बाबा बोलते थे, वत्सो, शिव बाबा का यह ज्ञान तो इतना मधुर है और सुखदायी है कि आपका मन करता होगा कि इसे बस सुनते ही रहे, कभी ख़त्म ही न हो। सुनते सुनते दिन या रात का पता ही नहीं रहता होगा, बल्कि दुनिया को भी भूल जाते होंगे। यहाँ तक कि आपको अपनी देह का भी भान नहीं रहता होगा और आप आत्मनिश्चय होकर उस शिव बाबा के ज्ञान मोती चुगते चुगते प्रभु मिलन के सुख में विलीन हो जाते होंगे। परंतु हे वत्सो, आप राजयोगी भी हो और कर्मयोगी भी हो। अब आप जल्दी तैयारी करो ताकि समय पर वापस अपने घर पहुंच जाए। कभी कभी तो बाबा व्यवस्था के इंचार्ज भाई से भी कहा करते थे कि इन महिला माताओं और भाइयों को घर जाने में देर ना हो, इसलिए वत्सों को बताया करते थे बाबा कि बच्चे, जब सभा समाप्त होने का समय हो जाए तो आप हॉर्न दिया करो ताकि इन्हें ख्याल आए कि अपने घर टाइम पर चले जाना है। इस प्रकार बाबा ईश्वरीय ज्ञान और योग द्वारा आत्मा को तन्मयता की ओर ले जाते, वहीं वे उन्हें सामाजिक कर्तव्यों के प्रति सतर्क भी करते। बाबा कहते थे, अमृत वेले का समय सबका अपना समय है। इस सतोप्रधान समय में हर एक को ज्ञान अमृत पीने का पूर्ण अधिकार है। और मुरली क्लास होते ही बाबा माताओं और बहनों को कहते कि अब आप अपने घर के कर्तव्य पूरे करो। बाबा घर के कर्तव्यों के प्रति इतना सतर्क करते थे कि बहुत सी माताएं बहनें घर का चूल्हा चौका करके नाश्ता बना के आती थी और फिर घर जाकर घर के सभी सदस्यों को खाना बड़े प्यार से परोसती थी। बाबा ने आगे बताया, योगियों की तरह देह और देह के संबंधियों को भूलकर सिर्फ निराकार परमपिता परमात्मा को याद करो। मन को एक टिक केंद्रित करो। इसका उदाहरण देते हुए बाबा कहते थे, कछुए के समान कर्मेंद्रियों को समेटना सीखो। अपने कर्तव्यों को भी कुशलतापूर्वक निभाना है। देह के संबंधियों के साथ पवित्र नाता निभाना है। इस तरह बाबा बच्चों को प्यार से अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क किया करते थे। जिन्हें घर की ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती, उन्हें बाबा कहते, अब सारे विश्व को कुटुंब मानकर जन जन की ज्ञान सेवा और गुण सेवा करो। और जिन्हें घर की काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें बाबा कहते, बच्चे, जबकि आपने यह रचना रची है तो उसे संभालना भी तो आपका ही कर्तव्य है। यह तो आपका कर्म खाता है, इसे तो आपको ही चुकता करना है। अब ट्रस्टी बनकर पवित्र रहते हुए अपने गृहस्थ और प्रवृत्ति को चलाओ। अगला पॉइंट है, जिस्मानी मिलिट्री वालों का कल्याण कैसे हो। उन दिनों बाबा की प्रातः मुरली सभा में मिलिट्री के नौजवान होते थे। कई बार बाबा उनको ध्यान में रखकर उन्हें ज्ञान बिंदु समझाया करते थे। बाबा कहते, ये बच्चे बाहुबल और शस्त्र बल वाली जिस्मानी सेना में भर्ती है। इनका मुख्य कार्य शत्रुओं से भारत की रक्षा करना है, परंतु अब इन्हें जिस्मानी से अतिरिक्त रूहानी सेना में भी सम्मिलित होना है। यहाँ देह अभिमान और काम क्रोध से युद्ध करना है। शिव बाबा हमें बता रहे हैं कि भारत और विश्व के सुख शांति के शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये 5 मनोविकार ही है।
इनके गुलाम बन गए हैं इंसान। ज्ञान और योग रूपी अस्त्रों शस्त्रों से ही इन मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने पर ही संसार में सुख शांति आएगी। आगे बाबा गीता से उदाहरण देते हैं। बाबा कहते हैं, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यदि तू युद्ध करते हुए प्राण छोड़ेगा तो तू स्वर्ग में जाएगा। ऐसे भगवत गीता में लिखा है। बाबा कहते हैं, सोचने की बात है, पवित्र बने बिना, दैवी गुण धारण किए बिना इस प्रकार शस्त्र चलाकर मरने से कोई स्वर्ग में कैसे जा सकता है। परंतु ये मिलिट्री के लोगों को अपने देश की रक्षा के खातिर शस्त्र चलाकर युद्ध करना ही पड़ता है। सरकार ने इन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा है। अगर इन्होंने गोली चलाने से इनकार किया तो इन्हीं के कप्तान इन्हें गोली मार देंगे, तो ये बेचारे क्या करेंगे। तो प्रश्न उठता है कि इनका कल्याण कैसे हो। ये भारत की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो इनका उद्धार कैसे होगा। इस पर बाबा ने कहा, यदि ये बच्चे शिव बाबा की याद में रहकर युद्ध करेंगे तो स्वर्ग में जा सकेंगे, क्योंकि कहावत है, अंत में जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। अगर ये मिलिट्री के बच्चे शिव बाबा का परिचय लेकर आहार व्यवहार संबंधी नियमों का पालन करते हुए आत्माभिमानी बन शिव बाबा की याद में रहेंगे तो इनका भी कल्याण हो सकता है। 8वां पॉइंट है, मिलिट्री वालों में परिवर्तन सहज भी है। बाबा कहते कि ये जो जिस्मानी मिलिट्री में भर्ती हुए बच्चे हैं, ये मरने मारने के लिए तैयार ही रहते हैं। जब ये युद्ध करने जाते हैं तो इनके मन में यही होता है कि पता नहीं हम वापस आएंगे भी या नहीं। लड़ाई के मैदान में देह और देह के संबंधियों को भूलकर युद्ध में शत्रु को मारने का अभ्यास करना पड़ता है। यदि ये देह के भान को भूलकर नष्टो मोहा होकर मनोविकारों से युद्ध करने में लग जाए तो ऊंचा पद प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार बाबा मिलिट्री के उन नौजवानों को भी ज्ञान युक्त और गुण युक्त बनने की युक्तियां बताते रहते थे। बाबा उन्हें भी गीता ज्ञान द्वारा स्वर्ग में आने का मार्ग बताते थे। 9वां पॉइंट है, गीता के बारे में गहन भेद बताओ। इन्हीं दिनों दिल्ली में कुछ गीता प्रेमी लोगों ने तांबे और चांदी के पात्रों पर सारी गीता छपवाई और उसे भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति को भेंट देने का कार्यक्रम बनाया था। इस आयोजन के मुख्य कार्यकर्ता बाबा से मिलने आए थे। उस वक्त बाबा ने गीता के बारे में कहा था कि देखो, भारत के लोग इतना खर्च करके ये सब कार्यक्रम तो कर रहे हैं, परंतु उन्हें यह नहीं मालूम कि गीता में निराकार परमपिता परमात्मा के लिए जो भगवानुवाच शब्द का प्रयोग हुआ है, वह भगवान कौन है अथवा परमपिता परमात्मा का क्या स्वरूप है। अर्जुन घोड़े से चलने वाले एक रथ पर सवार था और श्री कृष्ण उस रथ को चला रहे थे। उनके मन को यह भी नहीं सूझता कि त्रिलोकीनाथ भगवान किसी व्यक्ति के रथ को थोड़े ही हाँकते होंगे। अतः इन लोगों को, जिन्हें कि गीता के प्रति इतनी श्रद्धा है, बताया जाना चाहिए कि गीता के भगवान तो सर्व आत्माओं के परमपिता थे। उन्होंने युद्ध के मैदान में नहीं और केवल एक अर्जुन को ही नहीं बल्कि सारी सृष्टि के लिए ज्ञान दिया था और अब उसी वृत्तांत की पुनरावृत्ति हो रही है। 10वां पॉइंट है, शिवरात्रि की छुट्टी के बारे में ज्ञापन। उन दिनों समाचार पत्रों में यह समाचार छापा था कि इस वर्ष केंद्रीय सरकार के कार्यालय में शिवरात्रि की छुट्टी नहीं होगी। इस बात को उठाकर बाबा ने ज्ञान मुरली में कहा कि देखो, स्वयं भारत सरकार और यहाँ के लोग जहाँ पर कि शिव बाबा अवतरित होते हैं और जिसे वे नरक से स्वर्ग बनाते हैं, उस निराकार शिव परमात्मा को नहीं पहचानते। सच में तो सरकारी
तौर से खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि यह तो परमपिता का दिन है जो कि फिर से आकर संपूर्ण पवित्रता, सुख और शांति का वर्षा देता है। उस दिन तो सभी घरों में दिए जलाकर रोशनी होनी चाहिए, क्योंकि उस निराकार परमपिता ने विश्व में अज्ञान अंधकार समाप्त कर फिर से सतयुग की स्थापना की है। जब भी भारत देश में पर्यटक आए तो उन्हें शिव बाबा की यादगार अर्थात शिव मंदिर में ले जाना चाहिए। देखो तो, जो शिव बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाता है, उसके मंदिर कितने साधारण होते हैं। देवी देवताओं के मंदिर तो बहुत भव्य बने हुए हैं, लेकिन शिव बाबा के मंदिर में बस शिव की पिंडी ही रखी हुई होती है। जिसने मानव को इतना ऊंचा उठाया, अटल अखंड राज्य भाग्य दिया, उसके मंदिर तो बहुत साधारण होते हैं। आज सभी लोग परमपिता परमात्मा का दिव्य जन्मदिन तो मनाते हैं, परंतु वे इस निराकार परमपिता परमात्मा का जन्मोत्सव यथोचित रीति से नहीं मनाते। तभी तो इस दिन की छुट्टी भी नहीं रहती। अतः आप वत्सों को सबके हस्ताक्षर लेकर सरकार को इस विषय में ज्ञापन देकर या सम्मुख मिलकर ये बात सिद्ध करके बताना चाहिए कि शिव निराकार परमात्मा ही का दिव्य नाम है और शिवरात्रि उन्हीं का ही दिव्य जन्मोत्सव है। बाबा ने क्लास में बच्चों को कहा कि जिसे भी लिखने का शौक या अभ्यास है, यानी कि जो लेखक के स्वरूप में लिख सकता है, वो ज्ञापन लिखकर लाए। इस प्रकार बाबा ने हर एक को बुद्धि से विचार करने के लिए विषय देकर कार्य पर लगा दिया था। इस काम के मिलने से सबको याद रहता कि हम विद्यार्थी जीवन में हैं। साथ साथ सबकी बुद्धि ज्ञान को दोहराती रहेगी, क्योंकि उन्हें वो तथ्य ज्ञापन में संग्रहित करने थे कि शिव बाबा की महिमा कैसे सर्वोपरि है और शिव बाबा का कार्य कैसे सर्वश्रेष्ठ है। और बहुत सारे वत्स ज्ञापन बनाकर ले आए। उसमें से सबसे अच्छा ज्ञापन लेकर उसमें जो कमियां थी वो ठीक ठाक करके सबके हस्ताक्षर करा के गृह मंत्रालय को भेज दिया गया था तथा बाबा के निर्देशानुसार उसकी और भी कॉपियां बनाकर प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों को और सांसद सदस्यों को भेज दिया। बाबा ने गृह मंत्रालय के टिकट विभाग को पत्र लिखवाया था कि महान कर्तव्य करने वाले जो निराकार परमपिता शिव है, उनके दिव्य जन्मोत्सव शिवरात्रि पर भी टिकट छापे। 11वां पॉइंट है शिव बाबा की स्मृति में डाक टिकट। बाबा ने उन्हीं दिनों शिवरात्रि के उत्सव पर एक सम्मेलन करने की प्रेरणा दी। बाबा ने कहा कि इसका नाम शिव परिचय सम्मेलन होना चाहिए। इसमें चर्चा का विषय केवल शिव बाबा का परिचय ही हो। इस सम्मेलन में विभिन्न धर्माचार्यों को बुलाया जाए और इस सम्मेलन के प्रधान भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को बुलाए, ताकि निष्पक्ष व्यक्ति ही इस सम्मेलन का साक्षी होकर ये कह सके कि उन्हें कौन सी बात युक्ति संगत सही लगी। आगे थोड़े ही दिनों बाद शिवरात्रि का उत्सव आ गया। तब दिल्ली में बड़े धूमधाम से महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया गया। तो इस पाठ में हमने देखा मिलिट्री वालों में कैसे सहज परिवर्तन हुआ। आगे बाबा ने गीता के बारे में गहन भेद भी बताया और शिवरात्रि की छुट्टी के बारे में कैसे विज्ञापन छपवाए गए थे इसके बारे में बताया। इसमें महाशिवरात्रि का महत्व बताया और शिव बाबा की स्मृति में कैसे डाक टिकट छपवाए गए थे इसके बारे में भी बताया गया है। अच्छा, ओम शांति।
शांति। आज हम ब्रह्मा बाबा की अद्भुत कहानी भाग 2 के 11वें पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का नाम है मातेश्वरी जी की शारीरिक यात्रा और देह मुक्ति। इस पाठ में मातेश्वरी जी ने विकट रोग की परिस्थिति में उनकी स्थिति कैसे रखी, उनकी निश्चिंता अवस्था कैसे थी, विदेही अवस्था और अंतिम विदाई के बारे में उनकी बताया गया है। ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी के द्वारा ज्ञान मुरली सुनते हुए यज्ञवत्स अतीन्द्रिय सुख में रमण कर रहे थे और आध्यात्मिक पद पर आगे बढ़ रहे थे। अचानक ही मातेश्वरी जी को तन की एक विकट परीक्षा ने आकर घेरा। इसका जब पता चला तब मम्मा को ये सब पता था, तो वह कहती, ज्ञान एवं योग के इस मार्ग पर चलते हुए मंजिल पर पहुंचने से पहले कई परीक्षाएं आएंगी जिन्हें हमें पार करना होगा। हमें चाहिए कि उन्हें अपने ही पूर्व कर्मों का हिसाब किताब माने और इस दृष्टिकोण के द्वारा हम हर्षोल्लास को कायम रखते हुए उन्हें पार कर डालें। परंतु यह तभी संभव होगा जब हम इस ज्ञान बिंदु को अपनी बुद्धि में धारण किए होंगे कि यह बीमारी एक प्रकार से हमारा पुराना कर्म खाता चुकता करने की एक साधन मात्र है। वह कहती, जब किसी का ऋण चुकता है तब उसे तो खुशी ही होती है और हल्कापन भी महसूस होता है। इसी प्रकार आपको भी ऐसा अनुभव होना चाहिए कि हम ऋण हो रहे हैं। आगे वह कहती थी, रोग के सामने घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि रुग्ण अवस्था में तो याद करना चाहिए कि अन्य सब कर्मों से फारिग करा के हमें शिव बाबा की निरंतर स्मृति में स्थित होकर आनंद और शक्ति प्राप्त करने के लिए यह रोग तो एक निमित्त कारण बना है, वरना तो मनुष्य कभी फुर्सत पाता ही नहीं है। इस रोग की बलिहारी है कि इसने हमें प्रभु मिलन का सुख लूटने के लिए फारिग कर दिया है। इस अवस्था को योग द्वारा अविनाशी कमाई के लिए मिला सुअवसर मानकर ईश्वरीय लगन में मगन होने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। दुख देने वाली परिस्थिति में तो प्रभु की याद स्वतः ही आती है। मातेश्वरी फिर आगे कहती थी, हमारा यह तन तो अब प्रभु को दे चुके हैं। अब इसमें हमारा ममत्व अथवा हमारी आसक्ति तो हो नहीं सकती। और अब जबकि हम जान चुके हैं कि शरीर हमारा रथ है और हम इस पर रथवान हैं, तो हमें साक्षी होकर ही इस रथ की देखरेख अथवा संभाल करनी चाहिए। इसके कारण से कभी क्लेश मात्र भी दुख की लहर हमारे मन में अथवा हमारे चेहरे पर नहीं आनी चाहिए। मातेश्वरी जी ने कई बार समझाया था कि आध्यात्मिक पद पर हर एक के सामने पहले या पीछे ये परीक्षा आती अवश्य है, और जितना जितना हम आध्यात्मिक क्षेत्र में रुस्तम के समान बड़े योद्धा बनते हैं, उतनी उतनी ये परीक्षाएं भी रुस्तम जैसे ही बलवान रूप में हमारे सामने आती है। ये तो हमारे पुरुषार्थ की तीव्रता को प्रतिबिंबित करती है और इनसे हमें अपनी स्थिति का ज्ञान होता है, इसलिए इनमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। शिव बाबा ने भी ब्रह्मा बाबा द्वारा पहले से ही इस प्रकार की परिस्थिति से पार होने के लिए मानसिक रूप से सबको तैयार किया था। बाबा कहा करते थे कि अब आप लोग अपने इस उच्च आध्यात्मिक पुरुषार्थ के द्वारा मानव से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, जिसका अर्थ यह होता है कि अब आप संपूर्ण पवित्रता के द्वारा निरोग, सदा शांत, सदा सुखपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। ये रोग, शोक इत्यादि आपसे अंतिम विदाई लेने के लिए आते हैं। आप इसी दृष्टि से इन्हें देखिए, इन्हें सलाम करिए और इस हर्ष में रहिए कि इसके बाद तो हम इनसे मुक्त हो जाएंगे और फिर जब काया मिलेगी तो भी देवताओं के समान सदा निरोगी कंचन सम काया मिलेगी, जो सर्वांग सुंदर होगी और जिसे काल, दुर्घटना, रोग इत्यादि आतंकित नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार के ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मातेश्वरी सरस्वती जी सदा प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देती। मातेश्वरी जी जब अस्पताल में थी तो अस्पताल में भी एक अलौकिक शक्ति संपन्न वातावरण था। वहाँ उनसे मिलने जब श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्म कुमारियाँ तथा ब्रह्म कुमार आते थे तो अस्पताल में आने जाने वाले तथा वहाँ रहने वाले लोग ये जानने के लिए सदा उत्सुक रहते थे कि आखिर ये ईश्वरीय संस्था क्या है।
उन सफ़ेद वस्त्रों को तथा हर्षित चेहरों को देखकर वे समझते थे कि ये अवश्य ही कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में किसी अनुशासन और विधि विधान को अपनाया है तथा जिन्होंने पवित्रता और शांति को पाया है। इसलिए वे बड़ी उत्कंठा से अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करते। इस तरह मातेश्वरी जी जब अस्पताल में थे तो वहाँ उनके होने से भी बहुत ईश्वरीय संदेश बहुत जनों को मिल चुका था। थोड़े दिन मातेश्वरी अस्पताल में रही, फिर औषधि इलाज कराया गया और डॉक्टरों को जो करना था वो उन्होंने कर लिया। फिर उन्हें डिस्चार्ज दिया गया। उनको लगा कि माँ अब स्वस्थ हो गई है, लेकिन मातेश्वरी जी वह स्व में सदा स्थित रहती थी। डिस्चार्ज देने के बाद फिर मातेश्वरी वापस ईश्वरीय सेवा में जुट गई। सेवा कार्य में वे सदा अथक हो गई। फिर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विरोधी भी जब उनके सामने आते तो हतप्रभ रह जाते। वे उनके अपार वात्सल्य, उनकी अमिट हर्ष मुद्रा, पवित्रतापूर्ण व्यक्तित्व, दिव्य तेज, ज्ञान के समझाने के उनके अति सरल एवं सरस तरीके और माँ बच्चे के संबंध की अनुभूति से इतने प्रभावित हो जाते कि सहसा ही उनके मुख से ये शब्द निकलते कि हमने तो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में कई आक्षेप सुन रखे थे, परंतु अब मातेश्वरी जी के जीवन की झलक को देखकर तो हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई है। इनका जीवन तो सचमुच महान है। हमें यहाँ आकर ऐसा लगता है कि सचमुच ये हमारे आत्मा की माँ है। तब माँ कहती, हाँ बच्चे, अब तो अभी आन मिले हैं। हम सभी उस देवी देवता घराने के ही तो है जो स्वयं को भूल गए थे और अपने कर्म खाते को साथ लिए हुए बिछुड़कर कोई कहीं और कोई कहीं चले गए थे। अब तो शिव बाबा ने आकर आत्मा की और जन्म जन्मांतर के पाठ की पहचान दी है और हमारे लिए पुरुषार्थ का फल भी हमें प्रत्यक्ष कराया है। अब तो अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने तथा ज्ञान एवं योग द्वारा प्रभु मिलन मनाने एवं पवित्रता का सच्चा सुख पाने का मौसम है। फिर दिनों दिन माँ का उनका व्यक्तित्व अध्यात्म की पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ भासित होता था। उनकी ज्ञान की गहराई, योग की ज्वाला, दिव्य गुणों की शीतलता, ईश्वरीय सेवा की सूझ, स्फूर्ति और रीति उनकी संपूर्णता की ओर संकेत कर रही थी। वो मातेश्वरी जी अब संपूर्णता की ओर उनका प्रवास हो रहा था। अचानक मातेश्वरी जी के तन में वह पुरानी व्याधि फिर से प्रकट हो गई और दिनों दिन उग्र रूप धारण करने लगी। डॉक्टरों ने जब शरीर का निरीक्षण किया तो वे निराशा भरे शब्दों में बोले कि अब तो यह व्याधि असाध्य हो गई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मातेश्वरी जी अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। स्वयं शिव बाबा से जब माँ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि अब इस स्थूल शरीर में माँ का पाठ शीघ्र ही पूरा होने वाला है। बाबा ने यह भी कह दिया कि भले ही ये बात माँ को बता दी जाए और कि माँ की स्थिति इतनी उच्च है कि इस बात को सुनकर भी उनकी स्थिति में रंच भी अंतर नहीं आएगा। हुआ भी ऐसे ही। माँ को किसी प्रकार का भय न था। उनके मन में कोई आशा तृष्णा तो थी ही नहीं और वे योग द्वारा संपूर्णता की दहलीज पर पहुँच ही चुकी थी और हर हाल में खुशी थी। उनकी अवस्था विदेही अवस्था अशरीरी स्थिति में वह सदा रहती थी। वे अपने प्रैक्टिकल जीवन में सदा ही दूसरों के लिए प्रेरणा और शिक्षा का स्रोत थी। वह प्रतिदिन नियमित ज्ञान मुरली सुनती थी। डॉक्टर लोग जिसे असह्य कष्ट मानते थे उसे वह शांति और खुशी से सहन कर रही थी। यद्यपि व्याधि शरीर को अपने शिकंजे में लिए हुए थी, तथापि मातेश्वरी जी साक्षी अवस्था में स्थित थी, जिससे ये स्पष्ट था कि वे विदेही या अशरीरी स्थिति में थी। व्याधि का शरीर पर काबू होते हुए भी अपने मन पर तो मातेश्वरी जी का अपना ही अधिकार था। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने ये संदेश दे दिया था कि 15 दिनों में मातेश्वरी जी कर्म भोग से मुक्त होने वाली है। कर्तव्य पूर्ति के तौर पर बाबा जब सेवा केंद्रों पर उपस्थित ब्रह्मा कुमारियों को पत्र लिखते थे तो वे लिख भी दिया करते थे कि मधुबन में आकर बाबा से मिल जाओ और माँ का भी मुख देख जाओ। परंतु उनकी रीति एवं विधि ऐसी थी जिससे दिव्य वातावरण में हलचल या चिंता की लहर व्याप्त नहीं थी।
बाबा ने कर्तव्य भी पूर्णतया निभाया, परंतु अंतर्मुखता, गंभीरता तथा उच्च आत्मिक स्थिति को कभी नहीं छोड़ा। संदेश पुत्रियों ने भी ऐसे साक्षात्कार किए थे जिनसे वे समझ गई थी कि अब मातेश्वरी जी शीघ्र ही इस शरीर से विदा लेंगी। बृहस्पतिवार को मातेश्वरी जी वत्सों से मिला करती थी और उन्हें टोली दिया करती थी। तो बृहस्पतिवार के दिन माँ ने सबको टोली दी। वत्सों के बाद यज्ञ के माली, मिस्त्री इत्यादि ने भी उस दिन माँ के हाथ से ही टोली ली। फिर दोपहर में भोजन आदि सब होने के बाद में माँ को ये महसूसता हुई कि अब अंतिम विदा लेने का समय आ पहुँचा है। इस विश्व नाटक में ये कैसी अद्भुत अवस्था है कि माँ सबसे दिव्य एवं विधिवत मुलाकात तो कर चुकी थी और अब उनका आत्मा विश्व की व्यापक सेवा के लिए अशरीरी होने को आतुर हो रहा था। मातेश्वरी जी में कुछ इस प्रकार के चिन्ह प्रकट होते देखकर तुरंत ही बाबा को सूचना दी गई और बाबा क्षण भर में ही मातेश्वरी जी के पास पहुंचकर उन्हें अत्यंत प्रबल योग शक्ति देने लगे। आखिर भावी को जो मंजूर था वही हुआ। मातेश्वरी जी अपनी काया क्लेवर को त्याग कर देहमुक्त हो गई। विश्व के इतिहास में 24 जून 1965 को एक अत्यंत महान आत्मा का जगदम्बा सरस्वती नाम से सर्वज्ञात कर्तव्य साकार रूप में समाप्त हो गया और माँ के मुखारविंद से जो मधुर गहन अनमोल ज्ञान के स्वर निकलते रहते थे वे यादगार रूप बन गए। इस सृष्टि मंच पर अपने दिव्य कर्तव्यों की एक ऐसी अमिट छाप माँ की पड़ गई कि जिसके कारण वह अमर हो गई। सभी यज्ञवत्सों को तो खबर मिल गई कि मातेश्वरी जी ने अपना देह त्याग दिया है। फिर अन्य सभी सेवा केंद्रों पर भी तार, टेलीफोन इत्यादि द्वारा यह समाचार दे दिया गया, परंतु बाबा का तो हर एक कर्तव्य सदा अलौकिक ही होता था और उस द्वारा सबकी उन्नति ही होती थी। जब यह समाचार सबको दिया गया तब साथ ही साथ सभी को यह भी कह दिया गया कि शिव बाबा ने मानो सभी के आगे यह एक प्रैक्टिकल परीक्षा का प्रश्न पत्र रखा है जिसमें सभी को उत्तीर्ण होने का भरसक प्रयत्न करना है। बाबा ने ये भी कहलवा दिया कि यदि सभी बच्चे अखंड योगयुक्त अवस्था में रहेंगे और मन में कोई भी सांसारिक या दुखपूर्ण संकल्प विकल्प नहीं लाएंगे तो हो सकता है कि शिव बाबा मातेश्वरी जी के आत्मन को इस रथ में वापस भेज दे। अब माँ के शरीर रूपी रथ को योग हॉल में लाया गया था। बाबा के उपरोक्त कथन को सुनकर सभी यज्ञवत्स अचल योगावस्था में स्थित होने के संकल्प से योग कक्ष में जाकर बैठ गए। माँ में सभी का अपार स्नेह तो था ही। सभी का प्रयत्न यही था कि आज हमारे योग की सहज समाधि ऐसी शक्तिशाली और स्थिर हो कि शिव बाबा हमारी प्यारी माँ को हम नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच फिर से भेज दे। कहीं भी ऐसी कोई हलचल, कोई शोक, कोई बोल, मृत्युलोक की इस घटना का कोई चिन्ह, किसी अत्यंत स्नेही के देहावसन के कारण कोई विलाप, मुख पर अपनी अति प्यारी माँ से बिछुड़ने की कोई रेखा, कुछ भी तो नहीं था, क्योंकि ये सभी उस योग की साधना में लीन हो गए थे। इस युक्ति द्वारा ही तो बाबा बच्चों को इस परिस्थिति से पार ले जाना चाहते थे। वातावरण में कोई भी ऐसी लहर नहीं थी जो सांसारिक वृत्ति वाले लोगों के यहाँ ऐसी घटना घटने से होती है। इस प्रकार बाबा ने सिखाया निकट संबंधी के शरीर छोड़ने पर हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए। बाबा कहते, बच्चे, हम सब की माता और हमारे पिता तो शिव ही है। वह हमारी चमकीली माँ है। उस जैसी तो दूसरी कोई माँ होती नहीं। इसलिए देहधारियों से बुद्धि योग हटाकर एक ही से लगाओ। फिर बाबा कहते, बच्चों, साकार रूप में आपकी माँ तो ये ब्रह्मा ही है, क्योंकि शिव बाबा जो आत्माओं का पिता है इसी के ही मुख से ज्ञान देकर आपको यह मर्जीवा जन्म देता है। यद्यपि ब्रह्मा शारीरिक दृष्टिकोण से पुरुष तंधारी है, तथापि ज्ञान से इस सूक्ष्म दृष्टिकोण से वह आपकी माता है और आप सभी उसके मुखवंशज
ब्राह्मण बच्चे हैं। चूँकि अब माता गुरु का सिलसिला जारी होता है और अब माताओं ही को आगे रखना है तथा इस ज्ञान यज्ञ में माताएं अधिक है, उनको संभालने के लिए तथा यज्ञ के कार्य को सुचारू रूप से वहन करने के लिए सरस्वती जी को निमित्त बनाया गया है। इसलिए ही वे यज्ञ की माता है, क्योंकि वे आपको ज्ञान की मीठी लोरी देती है और यज्ञ माता के तौर पर इसे चलाती है। बाबा कभी यह भी कहते, वत्सो अब जब आपको त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, स्वर्गिक राज्य भाग्य के देने वाले तथा दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान देने वाले शिव बाबा मिल गए हैं, तो आपको सदा ही खुश रहना चाहिए और अपने सौभाग्य को देखकर हर्ष से सराबोर रहना चाहिए। यहाँ तक कि चाहे जैसी भी घटना घटे, आपकी खुशी का पारा नहीं उतरना चाहिए। इस ज्ञान और योग के फलस्वरूप आपको अतीन्द्रिय सुख से फूला नहीं समाना चाहिए। यहाँ तक कि यदि कुछ ऐसा हो जाए जो न आपके मन में था न चित्त में, तो भी आपके आनंद की पराकाष्ठा बनी रहनी चाहिए। इसलिए याद रखो बच्चे, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ और अब्बा मरे तो भी हलवा खाओ, क्योंकि अब तो आपको शिव बाबा मिल गए हैं जो अमर पिता है और जिनसे ही हमारे सर्व संबंध है। यदि अन्य किसी भी देहधारी का देहावसन होने पर कोई ज़रा भी आंसू बहाएगा, तो मानो कि अभी वो देह अभिमानी है और ईश्वरीय पढ़ाई में फेल है। फिर बाद में बाबा की ज्ञानयुक्त वाणी है। ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान के कई अनमोल रहस्य समझाए सबको। बाबा बोले, वत्सो जो कुछ भी होता है उसे साक्षी होकर देखते चलो। अपनी बुद्धि की डोरी शिव बाबा के हाथ में दे दो। मैं जानता हूँ कि आप बच्चों को माँ से बहुत प्यार था, परंतु माँ मेरी भी तो माँ थी, क्योंकि वे तो जगत की अम्बा थी और जगत में तो मैं भी सम्मिलित हूँ। देखो, बाबा ने जब इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना के समय तन मन धन शिव बाबा को समर्पित किया था, तब बाबा ने भी स्थूल रूप में इन माताओं के ही सामने अपना सब कुछ रखा था और इनमें माँ तो अग्रगण्य थी। यदि माँ के शरीर के त्याग से किसी को कुछ क्षति का आभास होना चाहिए, तो वह तो सबसे पहले अधिक मुझे ही होना चाहिए, विशेषकर इसलिए कि वे तो यज्ञ के कार्य को संभालने में मुझे अनुपम सहयोग देती थी। परंतु बाबा तो यही सोचता है कि इस ज्ञान यज्ञ का रचयिता तो शिव बाबा ही है और इसलिए वह कल्याणकारी परमपिता हमें जैसे चलाएगा हम वैसे ही चलेंगे। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि बाबा का प्यार सदा आत्माओं से रहा, शरीरों से नहीं। विश्व मंच पर एक दृश्य को देखते देखते उस पर पर्दा पड़ जाने पर जब दूसरा दृश्य सामने आता था, तो बाबा अपने मन में पिछले दृश्यों का चितावन छोड़कर आपके दृश्य को साक्षी दृष्टा होकर देखते चलते थे। इसलिए वे सदा न्यारी और प्यारी अवस्था में रहते थे। बाबा का शिव बाबा में अटल निश्चय था और इस विश्व नाटक की नियति में भी अटूट निश्चय था। उनकी अवस्था हर परिस्थिति में स्थिर थी। बाबा ने सर्वोत्कृष्ट प्रकार की रूहानियत से और एक उच्च कोटि के मनोवैज्ञानिक की सूझ से एक अलौकिक शिक्षक एवं मार्गदर्शक के नाते थे यज्ञवत्सों को इस परीक्षा से पार करवाया। फिर बाद में शिव बाबा ने भी संदेश दिया कि इस कायिक रूप में मातेश्वरी जी का इतना ही पाठ था। शिव बाबा ने कहा, वत्सो, सरस्वती के चित्र सदा युवा अवस्था के ही प्राप्त होते हैं। उसकी मूर्तियाँ भी कभी वृद्धावस्था की नहीं बनाई जाती। क्या आपने सोचा कि इसका कारण क्या है? इसका तो यही कारण है कि इस नाम एवं रूप से उनका कर्तव्य इस अवस्था तक ही चलता है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो सदा वृद्धावस्था ही के चित्र मिलते हैं, परंतु जगदम्बा के सभी स्मरण चित्र ढलती आयु से पहले के ही है, क्योंकि उन्होंने इस सृष्टि मंच पर ज्ञान के राजों तथा साजों से मनुष्य आत्माओं को पवित्र बनाने का कर्तव्य इसी आयु तक किया। परंतु सरस्वती तो जगत की अम्बा है,
अर्थात उन्होंने तो जगत भर के नर नारियों को ज्ञान देने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य करना है। अब वे प्रकाशमय, दिव्य एवं सूक्ष्म रूप से कुछ समय तक यह अलौकिक कार्य करेंगी और बाद में सतयुगी सृष्टि की स्थापना के ईश्वरीय कार्य में अन्य रीति से भी निमित्त बनेंगी। फिर आगे मातेश्वरी जी का शव लेने की तैयारी की गई। अब बाबा ने शव यात्रा की तैयारी के लिए वत्सों को आज्ञा देते हुए कहा, देखो बच्चे, यह एक ऐसी योगिन आत्मा थी जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। इसने संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में युक्त रीति से ढाल दिया था। ये बाल ब्रह्मचारिणी थी जिन्हें कभी अपवित्र वृत्ति से किसी ने स्पर्श भी नहीं किया। इनकी स्थिति इतनी महान थी कि इनके ओजस्वी भाषण से, इनकी रूहानी दृष्टि से, इनकी दिव्य कृति से और इनके पवित्र आत्मिक प्रकंपनों से कितने अपवित्र जनों के मन का मैल धुला जाता था। इनकी योग साधना बहुत ही उच्च कोटि की थी और नियमों का पालन अभंग और अटूट था। देखना कि ये शव यात्रा का सारा कार्यक्रम बहुत योगयुक्त रीति से ही, इन अंतिम क्षणों में भी योगयुक्त वत्सों के हाथों द्वारा ही यह सारा कार्य संपन्न हो और यह जो अर्थी निकाली जाए, इसके साथ केवल वही जाए जो हंस के समान मति और गति वाले हो। यह याद रख लेना कि यदि आप शिव बाबा की याद में रहेंगे तो हो सकता है कि अंतिम संस्कार की तैयारी के सिरे पर पहुंच जाने पर भी शिव बाबा मम्मा को लौटा दे। यह तो आपने सुना भी होगा कि कई बार ऐसा होता है कि लोग शव को मरघाट पर ले जाते हैं, परंतु वहां जाकर मृतक का शरीर फिर से चेतना संपन्न हो जाता है और लोग खुश होते होते उसे वापस ले आते हैं। अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए योगयुक्त रहना। सचमुच बाबा का भागीरथ नाम सार्थक हो रहा था। बाबा का पुरुषार्थ अथक, अतुल और सर्वांगीण होता था। बाबा हमेशा उम्मीद रखते थे, वह कभी हार नहीं मानते थे, कभी हिम्मत नहीं हारते थे और पुरुषार्थ भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए कहते थे, क्योंकि इस विराट विश्व क्रीड़ा में बहुत बार न की बजाय हाँ हो जाती है और घोर निराशा का स्थान सफलता ले लेती है। अब मातेश्वरी जी के शरीर को अंतिम यात्रा के लिए तैयार कर लिया गया था। दिव्य गुणों की मूर्त माँ की देह को पवित्रता एवं गुणों की प्रतीक पुष्पमालाओं से श्रृंगारा गया। उनकी अंतर यात्रा निकाली गई। आखिर चंदन की सेज ने माँ की देह को अपनी गोद में ले लिया और मातेश्वरी जी का शक्तिशाली पवित्र आत्मन तो देह रूपी आशियाने से पहले उड़ान भर ही चुका था। अब कायिक तत्व भी तत्वों से मिल गए और सृष्टि के तत्वों को पावन करने की सेवा में लग गए। विश्व इतिहास का एक प्रमुख अध्याय समाप्त हुआ। माँ स्थूल नेत्रों से अंतर्ध्यान हो चुकी थी। वे विश्व के कल्याण का संकल्प साथ ले जाने के कारण कल्याणकारी शिव बाबा के पास अपने आगे के पार्ट के लिए तैयार होने गई थी। इस सृष्टि रूपी लीला में मातेश्वरी जी का पार्ट भी अद्भुत और अलौकिक ही था। इनकी सौम्य मूर्ति, हर्षित चेहरा, अपार मातृवत स्नेह सामने आ जाता है। दिव्य गुणों की साक्षात अनुकरणीय संतोषी माँ थी। जब कन्याओं और माताओं को विषय की गुड़िया माना जाता था और उनके साथ अनुचित व्यवहार होता था, तथा जब समस्त मानव संसार मनोविकारों से त्राहिमाम कर रहा था, तब उस धवल वस्त्रधारिणी, कमल पुष्पवासिनी, भव भय निवारिणी, सदा हर्षकारिणी, मनोविकार हारिणी माँ ने आसुरी गुणों की पराजय तथा पवित्रता की दुदुम्भी बजाई थी। वे इस पुनीत कार्य में शिव बाबा की सहयोगिनी शक्ति थी। उन पर कवि ने एक कविता की थी जो मैं पढ़ूंगी। पग पग पर जो थी अपमानित, नारी जाति शास्त्र गुरु निंदित, नर द्वारा बहुभांति कलंकित, पतित परम अहिल्या घोषित। ऐसी मातृ जाति का फिर से शिव ने सौभाग्य जगाया। माता गुरु को निखिल सृष्टि का पुनरुद्धार निमित्त बनाया।
जगदम्बा माता सरस्वती योग अग्निमय ज्योति जगाती, ज्ञान कलशमयी बुद्धि शोभती, दृष्टि स्नेह अविराम बरसाती। किया ज्ञान शिव का उच्चारण और मिटाया मोह आवरण, कर सारा अज्ञान निवारण, सरस्वती बन गई तपोधन। देश काल से ऊपर उठकर कर नर नारी भेद निवारण, दोनों एक साथ ही आत्मा, यह अभिनव सिद्धांत निरूपण। तुमने ऐसे सत्य सुनाए, ज्ञान योग के मर्म बताए, कहती अब जागृत आत्माएं, क्यों न सभी शिव शक्ति कहाए। हाँ मैंने देखा माँ तुमको और शक्तियों के भी दल को, इनके ज्ञान योग के बल को, जीवन दिव्य और निश्चल को। शक्ति सैन्य की ओ सेनानी, जागृति मंत्र उचार रही हो। उठो उठो हे भारतवासी, माँ कब से ललकार रही हो। ब्रह्मा मुख से हुई प्रकट तुम, आदि शक्ति शक्तियाँ अन्यतम, मिटने लगा सृष्टि से ही तम, जय पावनतम यह युग संगम। दैवी ब्रह्मा वत्सों को संभाल कर, स्नेह छाह में उन्हें पालकर, उनमें जीवन नया डालकर, माँ तुमने डाला कमाल कर। शिव ने ज्ञान यज्ञ में जीवन की ही आहुति दे डाली है, 5 विकारों की बलि देकर हुई शक्तियाँ बलशाली है। यह शिवसेना परम अहिंसक, सत्य ज्ञानमय सच्ची आस्तिक, इसके अस्त्र शस्त्र है आत्मिक, इसका बल चरित्र है नैतिक। कोई डरे न इससे यह तो दुख के बंधन काट रही है, यह तो मनुज मात्र को शिव का शीतल अमृत बांट रही है। योग युक्त भारत माताओं की बढ़ रही नई सेना है, निखिल विश्व में राज्य सत्य का इसको कायम कर देना है। ओम शांति।